So hi and welcome back to the channel everybody. So आज हम करने जा रहे हैं very important thing Greek mythology and biblical references का complete unit. ठीक है, ये unit आपको दिखेगा कि previous year questions में LUPG में नहीं पूछा गया था, but because it was optional. But this is a really important unit. अगर आप English literature के student हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए. Plus the point is that इसमें से नहीं पूछा गया, but एक और optional paper था that was linguistics का, और उससे काफी क्वेश्चंस आए थे. तो इस बार अगर इससे कुछ भी आ जाए तो आप उसे मिस आउट ना करें, उसके लिए जरूरी है प्लस कुछ भी रेफरेंसेस, बिब्लिकल रेफरेंसेस या ग्रीक रेफरेंसेस आपकी पोएम्स में, वर्क्स में आपको मिलते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. आपके लिए समझना, आपको पहले से पता होगा अच्छा ये मीनिंग ये निकाल रहा है. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद मी टू द कंप्लीट यूनिट ऑल टुगेदर. समझ लेते हैं उसको पूरा. सो यहाँ पर आपको ग्रीक क्लासिकल मैथोलॉजी पूरी यूनिट 1 यूनिट 2 में मिल जाती है एंड बिब्लिकल रेफरेंसेस आपको मिल जाते हैं यूनिट 3 यूनिट 4 में पूरी के पूरे. ठीक है, सो इमेजिन करना ऐसी जगह, वर्ल्ड ऑफ ग्रीक गॉड्स में हम लोग चल देते हैं ओलंपियंस की तरफ. ठीक है, सो इमेजिन करो लॉन्ग बिफोर साइंस, जब साइंस ने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया था, थंडर क्या है, सीजन्स, ये सब बाद में आया. उससे पहले ही कि ग्रीक गॉड, ग्रीक्स में आपको हो गया था कि ये कितनी पावरफुल है. जैसे हम नेचर को, सूर्य देव, चंद्र देव, ये सब है, ठीक है, उनको वर्शिप कर रहे हैं ऑलरेडी. सो ग्रीक बिलीव दैट पावरफुल गॉड्स कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ नेचर. ठीक है, सो दीज गॉड्स लिव्स ऑन द हाईएस्ट माउंटेन इन ग्रीस जिसका नाम था माउंट ओलंपियस. इमेजिन करो एक मैग्निफिशिएंट सा बड़ा सा बढ़िया सा पैलेस है अबव द क्लाउड्स, जहां पर 12 इमॉर्टल जिनकी कभी डेथ नहीं होती है गॉड रूल करते हैं पूरे यूनिवर्स को. ईच गॉड के पास एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जैसे कि एक रॉयल फैमिली में होता है. सो लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या हो गया इसका? ग्रीक गॉड्स बिहेव लाइक ह्यूमंस. दे लव, हेट, बिकम जेलस, मेक मिस्टेक्स और फॉरगिव भी करते हैं. दिस इज व्हाई दे रिमेन रिलेटेबल. अगर कोई ऐसा ह्यूमन चीज ही पोजेस कर रहा है सो रिलेटेबल तो हो ही जाएगा आपसे. एंड कंटिन्यू टू अपीयर इन लिटरेचर. ठीक है, रेफरेंसेस के थ्रू यूज होते हैं, अल्यूजन्स यूज होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट में जीएस आ जाते हैं, जो कि एम्परर माने जाते हैं, किंग ऑफ ऑल ग्रीक गॉड्स एंड रूलर किसके हैं? माउंट ओलंपियस, जहां पर 12 इमॉर्टल्स रह रहे हैं आपके. सो थिंक ऑफ हिम एज द एम्परर ऑफ हेवन. पेरेंट्स कौन थे इनके? क्रोनस एंड रिया थे. अब रिया इनकी मदर है, क्रोनस इनके फादर हैं ऑफ कोर्स. सो क्रोनस ने एक इनके जितने भी बच्चे थे उनको फॉलो कर लेते हैं, बिकॉज प्रोफेसी थी कि वो इनके बच्चे से ही ओवरथ्रो कर दिए जाएंगे. ठीक है, सो ऑफ कोर्स बट जीएस जो है वो बच जाते हैं एंड लेटर डिफेंड करते हैं, अपने फादर को डिफीट कर देते हैं एंड यही इसी वजह से एम्परर कहलाते हैं. सो सिंबल क्या है इनका? थंडरबॉल्ट. वाइफ कौन है? हीरा, बट ही हैड मल्टीपल चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट अदर वुमेन. सो थंडर, लाइटिंग, स्काई, जस्टिस, किनशिप, इनका नाम सुनो तो जीएस याद आने चाहिए. फेमस स्टूडेंट है इनके अथीना, अपोलो, आर्टेमिस, हर्मियस, पर्सुअस, डायनोस्कस, हेलेन, जो कि लीडा के थ्रू हुई है. सो लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाटएवर अ पोएट मेंशंस टू थंडर, ईगल, ओलंपियस, जुपिटर, जो कि रोमन नेम है, तो क्या आपको याद आना चाहिए? जीएस याद आने चाहिए. सो माउंट जीएस क्या है? माउंट ओलंपियस क्या है? वही जगह ऑफ कोर्स जहां पे ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, होम है 12 ओलंपियन गॉड्स का. इमेजिन करो इसको जैसे कि ये होम है ग्रीक माइथोलॉजी का, हेवन का. हेवन ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी है. गॉड लिविंग इंक्लूड करते हैं जीएस, ऑफ कोर्स उनकी वाइफ हीरा, देन एथीना है, अपोलो है, आर्टेमियस है, हेर्मेस है, एफ्रोडाइट है, एरिस है, पोसीडियन है, जो कि ऑफन विजिट करते रहते हैं. सिंबोलिज्म क्या है? रिप्रेजेंट करता है डिवाइन अथॉरिटी को, इमॉर्टलिटी को और परफेक्शन को दिखाता है ये, क्योंकि यहाँ पर कौन रहते हैं? इमॉर्टल्स रहते हैं हमारे, इमॉर्टल गॉड्स. ओरेकल ऑफ डेल्फी क्या होता है? ये वो है जैसे कि आप देखोगे ना, प्रोफेसीज होती हैं जिसके थ्रू लोग जाकर अपने प्रश्न पूछते हैं, उन्हें उत्तर मिल रहे होते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेक्रेड प्लेसेस इन ग्रीस. यहाँ पर प्रीस्टेस रहते हैं, पाइथिया. People travel from all over Greece to ask, should I fight, should I marry? जैसे कि एक किंग जाकर चीजें पूछता है कि इसका फेट क्या होगा, इस चीज का फेट क्या होगा, क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए. Will my kingdom survive? Apollo was believed to speak through Pythia. So the answer was always mysterious, symbolic. अब आपने ये चीज देखी भी होगी मैकबेथ में भी, या बहुत सारी मूवीज में, कहानियों में, है ना. सो जो भी इस चीज के आंसर्स होंगे वो कुछ पहेली हो रही होगी, कुछ भी डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा आपको कि डायरेक्टली दे दिया आंसर, नहीं, किसी पहेली
फॉर्म में कुछ गुथा हुआ होगा जो आपको सुलझाना होगा, उस फॉर्म में बताया जाता है। यस, सो इट्स मिस्टीरियस, डबल मीनिंग होगा, जैसे कि शेक्सपियरियन प्रोफेसीज आपने मैकबेथ में देखी थी। यस, Oracle means someone whose prediction influence करता है डेस्टिनी को, इंसान की कैसे होने वाली है। So Helen of Troy नो करती है the most beautiful woman in the world, Helen, जिसको डॉक्टर फॉस्टस भी जगाता है, and he was like कि यही वो फेस था जिसने इतना सारा वॉर करवा दिया, ये सब करवा दिया। So पेरेंट्स क्या है इनके, पेरेंट्स हैं जीएस, मैंने बोला उनकी डिफरेंट वुमेन से भी उनके बहुत सारे बच्चे थे जीएस से, ठीक है, नॉट जस्ट वाइफ। सो लीडा उनकी हस्बैंड, लीडा और जीएस, जीएस जो उसके फादर हैं, लीडा जो है उसकी मदर है। लेकिन लीडा का रियल हस्बैंड कौन था? हस्बैंड वाज मेनेलियस, किंग ऑफ स्पार्टा था। क्या हुआ था? प्रिंस पेरिस ऑफ ट्रॉय टुक हेलेन टू ट्रॉय। अब जो पेरिस ऑफ ट्रॉय थे वो हेलेन को ट्रॉय लेते गए थे। सो दिस स्टार्टेड द ट्रोजन वॉर। ऑफ कोर्स उनके पति को वो वापस चाहिए थी, व्हिच लास्टेड 10 इयर्स। लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या थी? हेलेन सिंबलाइज करती है ब्यूटी, डिजायर, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, वॉर हो रहा है, ठीक है। सो यस, नाउ पेंडोरा क्या है? पेंडोरा फर्स्ट वुमन क्रिएटेड बाय गॉड है। क्या है पेंडोरा? पहली वुमन क्रिएटेड बाय गॉड। क्रिएट किसने किया है? हिप्पैथियस ने, ऑन जीएस ऑर्डर पे। पेंडोरा का बॉक्स एक्चुअली एक जार है, ठीक है, वो उसको मना होता है कि तुम्हें इसको नहीं खोलना है, लेकिन वो उसको खोल देती है, एंड क्या डिस्ट्रक्शन, सफरिंग्स, है ना, डिजीज, सोरो, पेन, जेलसी, डेथ, ग्रीड, ये सब आ जाती है बाहर, इस ह्यूमैनिटी को मिल जाती है, एंड होप जो है वो रह जाती है अंदर जार में। सो सिंबोलिज्म है क्यूरियोसिटी को, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको मना करो भैया ये चीज तुम्हें नहीं खोलनी है, ये चीज तुम्हें नहीं करनी है, यहाँ तुम्हें नहीं जाना है, वो बच्चा क्यूरियस हो जाएगा कि अच्छा ऐसा क्या है इसलिए मना किया जा रहा है, एंड वो बच्चा जरूर जाएगा वहां पे। सो इट्स लाइक की क्यूरियोसिटी हो जाती है, सो उस वजह से वो खोल देती है। ह्यूमन सफरिंग, होप आफ्टर सफरिंग। सो थीसियस क्या है? हीरो ऑफ एथेंस है। थीसियस क्या है? हीरो है एथेंस के आपके। फेमस फॉर किलिंग मिनोटॉर। मिनोटॉर क्या था? एक मॉन्स्टर था विद अ मैन्स बॉडी एंड बुल का हेड। हाउ? प्रिंसेस एरियाडिन जो थी वो गेव हिम अ थ्रेड। अब ये क्या करता है? इस मॉन्स्टर को देखो किल करना बहुत मुश्किल था, प्लस वो जो चक्रव्यूह जैसा होता है ना, लेबरनेट होता है ना, उससे निकलना भी बहुत मुश्किल था। तो इसको जो प्रिंसेस हैं एरियन, ये बहुत ही बढ़िया चीज बताते हैं कि एक जो थ्रेड है वो फ्राई करता है, एंट्रेंस डोर पे चलता चल जाता है, मारता है, वापसी आने का रास्ता अब उसे ऑलरेडी पता है क्योंकि थ्रेड को पकड़ते पकड़ते उसे वापस आ जाना है। सो ही डाइड एट द एंट्रेंस ऑफ लेबरनेथ आफ्टर किलिंग द मिनोटॉर, ही फॉलोड द थ्रेड बैक, ठीक है, और वापस चला जाता है। सो इंटेलिजेंस यहाँ पर ज्यादा बढ़िया दिखाई गई है, स्ट्रॉन्गर दिखाई गई है ब्रूट फोर्स से, क्योंकि फोर्स तो हर कोई लगाने के लिए तैयार था, बट आपने दिमाग का भी काम करना है, यूज करना है। परसुअस क्या है? वन ऑफ ग्रीस ग्रेटेस्ट हीरो। सन किसके हैं? ज्यूस के हैं और डेनिये के हैं। फेमस अचीवमेंट इनका है कि इन्होंने मेड्यूसा को मारा था जिसके स्नेक हेयर्स थे, ठीक है। सो वेपन्स हैं इनके विंच सैंडल्स, इनविजिबल हेमलेट है, एलिमेंट, ओके, मिरर लाइक शील्ड है इनके पास, स्वॉर्ड है, एंड आफ्टरवर्ड सेव करते हैं एंड्रोमेडा को फ्रॉम सी मॉन्स्टर, जाते वक्त जर्नी में सी मॉन्स्टर से बचाते हैं ना। करेज, डिवाइन हेल्प और हीरोइज्म, ऑफ कोर्स ये सब दिखा रहा है, उसके पास ऐसे वेपन्स हैं और बचा रहा है सबको। सो ये एग्रोनॉट्स कौन है? ग्रुप ऑफ हीरोज। लीडर कौन है इनका? जेसन। सो मिशन है टू ऑब्टेन द गोल्डन फ्लीस। फेमस मेंबर्स हैं हेराक्लिस, देन वी हैव एरिकलिस भी कहते हैं उनको, ऑर्फियस है, केस्टर है, एंड पोलक्स है। सो लिटरेरी इंपॉर्टेंस ये है कि एडवेंचर दिखा रहा है, ये क्वेस्ट दिखा रहा है और हीरोइक टीम वर्क दिखा रहा है। कैडमस क्या है? फेमस फाउंडर है थीव्स का। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि उसने ड्रैगन को मारा है। सो करता है एक तीत को, ठीक है, और उस तीत से फिर क्या निकलता है? पूरा आर्म्ड वॉरियर्स निकल आते हैं। सो अनदर अचीवमेंट, इंट्रोड्यूस द अल्फाबेट इनटू ग्रीस। अब अल्फाबेट इन ग्रीस क्या है? ये सब क्या है? न्यू बिगिनिंग, नॉलेज, सिविलाइजेशन, इस सब का सिंबॉलिस्टिक है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया से सब कुछ क्लियर है। यस, नाउ क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे यूनिट 1 का। जीएस है किंग ऑफ गॉड्स, ओलंपियस है होम ऑफ गॉड्स। ओलंपियस क्या है? होम ऑफ गॉड्स से जहां वो रह रहे हैं सारे। 12, डेल्फी क्या है? प्रोफेसी करती है, ऑफ कोर्स ऑरेकल ऑफ डेल्फी से क्या हो रहा है? प्रोफेसी हो रही है। हेलेन इज ट्रोजन वॉर करवा देती है, भाई इतनी ब्यूटीफुल है। पेंडोरा इज बॉक्स ऑफ इविल्स, राइट। थीसियस इज मैनोथॉर,
एंड ऑफ कोर्स इट इज आल्सो थिंग, आप जॉब से दिखा रहे हैं कि वुमेन की वजह से लड़ाई हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट, सो वो भी कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन किया जाता है, बट दैट इज नॉट हियर इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। सो परसिवस क्या है, मेड्यूसा से रिलेटेड है क्योंकि वो मेड्यूसा को मार देता है। जेसन एंड एग्रोनॉट्स, गोल्डन फ्लीस की सर्च में जाते हैं एंड जेसन कौन है, हेड है जेसन। कैडमस अल्फाबेट और थीव्स। सो जीएस जो है वो ओलंपियस में रहते हैं, वहां के क्या है, गॉड है, ऑफ कोर्स एम्परर जैसे हैं, वो किंग है वहां के, समझिए, ठीक है। वो ग्रीक गॉड्स कहाँ रहते हैं, ओलंपियस पे रहते हैं। ओरेकल प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को। ना हेलेन कॉज करती है ट्रोजन वॉर को, पैंडोरा रिलीज कर देती है एविल्स को। थीसिस जो है किल कर रहे हैं किसको, मॉन्टियोर को, दिमाग से। परसुअस किल मेड्यूसा। जेसन जो है वो सर्च कर रहा है गोल्डन फ्लीस along with the agronauts, एंड कैडमस बिल्ड करता है सिविलाइजेशन को, एंड ग्रीक आपके अल्फाबेट्स को दे रहा है, सो इट इज न्यू बिगिनिंग आल्सो। आई होप दिस इज ऑल वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। यस, तो यूनिट 1 आपकी डन हो जाती है यहाँ पर। यूनिट 2 मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया वाज अ पावरफुल सोर्सेस, यानी कि विच प्रिंसेस ऑफ कॉल्शियस, ग्रैंड डॉटर किसकी है, सन गॉड हीलियोइस, वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक फीमेल फिगर्स इन ग्रीक माइथोलॉजी। क्यों भाई, क्योंकि इनके फादर देखो ईटियस हैं और ग्रैंड फादर कौन है, हीलियोइस, अभी हमने पढ़ा सन गॉड, ठीक है। हस्बैंड कौन है, जेसन, जो कि क्या थे, लीडर ऑफ एग्रोनॉट्स, अभी पढ़ा था पीछे, लीडर ऑफ एग्रोनॉट्स कौन है, जेसन है, right? So Jason came to Colchis to obtain golden fleece. Media feel deeply in love with Jason because वो देखो जेसन आया है कॉल्चस में गोल्डन फ्लीस को ढूंढते ढूंढते, मीडिया उससे लव में पड़ जाती है बिकॉज एफ्रोडाइट नीड हर लव हिम, ठीक है। और वो हेल्प करती है जेसन को बाय मैजिकल हर्ब्स देती है, हेल्पिंग हिम डिफीट फायर ब्रीथिंग बुल्स, पुटिंग द ड्रैगन गार्ड, जो ड्रैगन गार्ड कर रहा है गोल्डन फ्लीस को, उसको सुला दे दिया जाता है इसके थ्रू। तो शी फ्लेड विद जेसन, और फिर वो जेसन के साथ भाग जाती है। years later जेसन जो है उसको अबैंडन कर देता है, इंपॉर्टेंट, छोड़ देता है मीडिया को और मैरी कर देता है ग्लॉस को। अब वो गुस्सा हो जाती है। ग्लॉस कौन है, डॉटर ऑफ किंग क्रियन है। सो आउट ऑफ रिवेंज मीडिया क्या कर देती है, पॉइजन कर देती है ग्लॉस को, किल कर देती है क्रियन को। एंड इन यूरिपिडीज ट्रेजेडी आपको दिखाया जाएगा कि वो अपने बच्चों तक को मार देती है। सो शी एस्केप्ड इन ड्रैगन वॉर, ड्रैगन ड्रॉन चैरियट सेंट बाय हीलियोइस, जो कि इनके क्या थे, इनके ग्रैंड डॉटर थी, तो ग्रैंडफादर थे ना। तो यस, मेन कैरेक्टर ऑफ यूरिपिडस मीडिया 431 बीसी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैजिक हीरोइंस हैं ये, ठीक, जिसको धोखा मिलता है एंड देन वो अपने पति को भी मार देती है बिकॉज उसे धोखा मिला है। हु वाज स्काइला, अ टेरिबल सी मॉन्स्टर। और आपको डिसाइड करना पड़ता है जो भी शिप पे जा रहा है, आपको स्काइला चाहिए या चेरिबिडीज चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इन दोनों। शी हैड 6 heads, 12 feet rows of sharp teeth, ठीक है। each head could seize one sailor, हर एक हेड से एक सेलर खत्म हो सकता है। she lived in a narrow strait opposite Charybdis, और ships had to choose, उनको चूज करना है, जो शिप जा रही है समुद्र में उसे चूज करना है, तुम्हें स्काइला चाहिए, चारबिडिस चाहिए, दोनों ही डिस्ट्रक्शन है। Hence the phrase between Scylla and Charybdis फेमस है, जिसका मतलब होता है इन दोनों डेंजर्स के बीच में चूज करो। स्टोरी है, ओडाइसिस सेल करता है पास स्काइला, शी डिवोर्ड 6 ऑफ हिज कंपेनियन को मार डालती है। सिंबोलिज्म है अनअवॉइडेबल डेंजर, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्टिव फेट है और इम्पॉसिबल चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सिफोन। पर्सिफोन कौन थी, डॉटर ऑफ ज्यूस एंड डिमेटर। मैंने बताया था डिमेटर इज इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि ज्यूस के अलग अलग से भी होते हैं बच्चे, ठीक है। सो स्टोरी है कि हेज जो है, हेज जो अंडरवर्ल्ड का किंग है, ठीक है, वो आपकी पर्सिफोन को लेते जाता है। तो अब डिमेटर जो इनकी वो है मदर है, ऑफ कोर्स हमारी पर्सिफोन की मदर है डिमेटर, उनको बहुत बुरा लगता है एंड वो एग्रीकल्चर की गॉडेस है। आपने ये देखा होगा पार्वती माता अगर गुस्सा हुई तो क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे हर चीज का अगर कोई गॉड गॉडेस गुस्सा आ जाता है, उन्हें खुद को बुरा लग जाता है, तो फिर ऑफ कोर्स थिंग्स वुड नॉट टर्न आउट ब्यूटीफुली, है ना, डिस्ट्रक्शंस हो रहे होंगे। सो एग्रीकल्चर की वो गॉडेस हैं। तो अब क्या हो रहा है, बिल्कुल लैंड बैरन हो गया है, अर्थ एकदम बैरन हो चुका है, कोई भी वहां पर प्लांट्स नहीं उग रहे हैं, ठीक है। सो जीएस जो है अब वो ऑर्डर करता है पर्सिफोन को कि तुम मतलब हेज को कि तुम वापस करो पर्सिफोन को। तो वो बात ये बनती है कि पर्सिफोन ने
खा लिया है 6 पोमीग्रेनेट सीड को, अगर पोमीग्रेनेट सीड खा लिया है तो मतलब उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, वहां को उसने खाया है, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो वहां खुद की मर्जी से भी है। सो यहाँ पर होता है डिसाइड कि भाई कुछ आधा साल वो यहाँ रहेगी अंडरवर्ल्ड में, आधा साल वो हेवन में रहेगी। अब इसी की वजह से सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब वो नीचे रह रही है तो ऑफकोर्स एक तो अंडरवर्ल्ड ऑलरेडी ब्लैक और इस सब दिखाया जा रहा है, विंटर है तब क्या है, तब ऑटम है, और जब वो ऊपर हेवन में रह रही है इट्स स्प्रिंग, इट्स समर, है ना। तो और स्प्रिंग समर इसलिए भी क्योंकि डिमेटर जो उसकी मदर है वो खुश है उस वक्त, और डिमेटर उसकी मदर तब दुखी है जब वो अंडरवर्ल्ड में रहती है हेड्स के साथ। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हेन पर्सिफोन है ना रिटर्न करती है स्प्रिंग समर हो जाता है, वापस आती है हेवन में, और जब जाती है तो ऑटम विंटर हो जाता है। तो ये साइक्लिक चेंजेस नेचर लाइफ डेथ रिबर्थ और सीजनल चेंज को दिखाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सबको? यस। एंड क्यूपिड एंड साइकी क्या है? फोर्थ नंबर। सो वन ऑफ द माइथोलॉजीज मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरीज। क्यूपिड खुद वो गॉड है जो कि दूसरों को लव में करवाते हैं। ठीक है, दूसरों को लव में पढ़वाते हैं। क्यूपिड का एरो पड़ गया तो आपको लव हो जाएगा उस इंसान से। ठीक है, सो इट्स लाइक क्यूपिड का नेम ग्रीक में भी क्यूपिड है। ओके, सो इरोस का मतलब गॉड ऑफ लव है। अब क्या है, ये साइकी के लव में होते हैं, एंड साइकी को कभी भी उन्हें देखना अलाउड नहीं होता है, बट वो देख लेती है आउट ऑफ ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी। कौन अपने लवर को नहीं देखना चाहेगा? सो यस, एंड देन ऑफ कोर्स शी वर्क्स ऑन इट, एंड तब उसको फाइनली तो वो चले जाते हैं छोड़ के, बट शी वर्क्स ऑन इट, वो चीजें करती है एंड फिर उसको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, सो अ मॉर्टल प्रिंसेस, मॉर्टल प्रिंसेस मतलब वो जो मॉर्टल है, जो मर सकती है। हाँ, ब्यूटी वाज ग्रेट दैन एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट से ज्यादा ब्यूटीफुल थी वो। सो वो जेलस होती है एफ्रोडाइट से। तो स्टोरी ये है कि क्यूपिड हिमसेल्फ इन लव विद साइकी, साइकी से लव हो जाता है उसे। ही सीक्रेटली विजिटेड हर एवरी नाइट, वन कंडीशन, she must never look at his face, कभी मत देखना उसके फेस को। she eventually did, यार of course lover है। so Cupid disappeared to win him back। अब साइकी कंप्लीट करती है 4 इम्पॉसिबल टास्क को, और इस जो कि कौन देता है उसको? एफ्रोडाइट देती है, जो उससे जेलस होती है पहले। सो फाइनली जीएस एंड साइकी इमॉर्टल हो जाते हैं, राइट। जीएस मेड साइकी इमॉर्टल, तो साइकी जो है उसको इमॉर्टल बना दिया जाता है जीएस के द्वारा। अब साइकी इमॉर्टल हो गई है, पहले वो मॉर्टल थी। सो दे लिव टुगेदर, कौन? हमारे क्यूपिड एंड साइकी, एंड दिस शोज ट्रू लव, प्योर लव, सोलफुल वाला लव, क्योंकि साइकी जो है वो सोल को दिखाती है एंड आपके क्यूपिड लव को दिखाते हैं। सो दैट इज सोलफुल वाला लव। साइकी मीन्स सोल, क्यूपिड मीन्स लव, टुगेदर सिंबलाइज लव यूनाइटेड विद सोल। ओके, सो ओरिपस एंड यूरिडाइस का क्या है? परहैप्स सैडेस्ट लव स्टोरी है ग्रीक माइथोलॉजी में। क्यों? क्योंकि ओरिपस ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन एवर रहा है, लेकिन सन, और ये सन ऑफ कैलियोप है, यानी कि म्यूज ऑफ एपिक पोएट्री, इसी वजह से। ठीक है, आप अभी म्यूजेस भी पढ़ेंगे, 9 म्यूजेस है हमारे पास। ठीक, उनकी वाइफ है यूरिडाइस। अब ये मैरिज के जस्ट आफ्टर बाद उनके जो यूरिडाइस हैं उनको स्नेक बाइट हो जाता है, स्नेक काट लेता है, वो मर जाती हैं। ऑफ कोर्स वो अंडरवर्ल्ड में जाते हैं। यूरिपियस डिसेंड कर देता है, अंडरवर्ल्ड में जाता है, एंड वहां पर म्यूजिक जो है उसका वो पसंद आ जाता है हेड्स को, जो कि अंडरवर्ल्ड का किंग है। ठीक है, सो मतलब अंडरवर्ल्ड को रूल करता है, नॉट जस्ट किंग, किंग नहीं है। सो पर्सिफोन जो है, पर्सिफोन भी वहां पे रहती है, क्योंकि वो वहां रह रही है हेड्स के साथ, तो उसको आप क्वीन जैसा मान ले रहे हैं, है ना, उनको किंग जैसा मान ले रहे हैं क्योंकि वो रूल कर रहे हैं। सो दे अलाउड यूरिडाइस टू रिटर्न, ओनली एक कंडीशन है, आपका म्यूजिक हमें पसंद है, आप अपनी वाइफ यूरिडाइस को ले जा सकते हैं, जिसको स्नेक बाइट करके अंडरवर्ल्ड में ले आया गया है। एक कंडीशन है, तुम वापस नहीं देखोगे अर्थ पे पहुंचने से पहले, बट वो वापस देख लेता है एंड वो वापस चली जाती है उसकी वाइफ हमेशा हमेशा के लिए, एंड नहीं मिल पाते। सो पावर ऑफ आर्ट, इटर्नल लव, ह्यूमन डाउट और इरिवर्सिबल लॉस दिखाया गया है। ठीक है, सो 9 म्यूजेस अभी हमने बात किया था कि 9 म्यूजेस आएंगी आगे। म्यूजेस आर द गॉडेस ऑफ लर्निंग, पोएट्री, म्यूजिक और आर्ट। सो पेरेंट्स क्या इनके? ज्यूइस एंड नीमियोसाइन, दैट इज मेमोरी। ठीक, याद रखोगे। कैलियो एपिक पोएट्री को दिखाती है, होमर से रिलेटेड है। क्लियो हिस्ट्री को दिखाती है। इराटो लव पोएट्री, इराटो ई से इरोस से भी गॉडेस, गॉड ऑफ लव थी आपकी, ये देखिए गॉड ऑफ लव, तो आप इनसे याद रखेंगे। ठीक है, सो इराटो मतलब लव पोएट्री। यूट्रीप, यूट्रीप इज म्यूजिक। मेलपोमीन इतना बड़ा है, एंड मेलपोमीन है मेलांकोलिक, समझो तो ट्रेजेडी, याद रखोगे इससे। थेलिया, थाला भाई, कॉमेडी। ओके, सो इट्स कॉमेडी।
टर्पिस शोर इज डांस, डांस है टर्पिस शोर में, ठीक है, टर्पिस शोर डांस हो रहा है, समझ लीजिए। पॉलीहाइमिया, हाइमिया से समझोगे हिम है, पॉली मतलब बहुत सारी, सो सेक्रेट हिम्स है। यूरेनिया एस्ट्रोनॉमी, यूरेनिया नाम ही से लग रहा है कुछ एस्ट्रोनॉमी सा है, सो एस्ट्रोनॉमी। इसकी लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या है कि नियरली एवरी एशियन पोएट बिगिन करते हैं इन्वोकिंग द म्यूज, जैसे हम श्री गणेशा करते हैं, जैसे कि हम भगवान को ध्यान करते हैं, वैसे ही हम म्यूज को ध्यान करते हैं कि हमारा वर्क अच्छा हो, आना हमारे साथ दो, ये सब चीजें। सो सिंग और म्यूज जैसे कि ह्यूमन यूज करते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। सो फ्यूरियस क्या है, ग्रीक नेम इनका है इराइनीज। सो नंबर यूजुअली 3 है इनके, इलेक्ट्रोमैगेरिया एंड टिसिफोन। सो ड्यूटी, पनिश, मर्डर, ये लोग यही करती हैं। सोथ ब्रेकर्स हैं ये, क्रिमिनल स्पेशली दोस किल्ड फैमिली मेंबर्स, उनको क्या करा जाता है, उनको पनिश किया जाता है। सिंबोलिज्म, जस्टिस, कंसाइज और रिवेंज। मेड्यूसा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बाल स्नेक जैसे थे, वन ऑफ द 3 गार्गोन्स, जिनमें से ये मॉर्टल थी, ओनली वन जो मॉर्टल थी, ठीक, तो ओनली मॉर्टल गॉर्गोन। अपीयरेंस कैसा है, स्नेक हेयर है, ब्रॉन्ज हैंड्स हैं इसके, गोल्डन विंग्स हैं इसके पास। एनीवन लुकिंग डायरेक्टली एट हर, वो तुरंत स्टोन बन जाता था, आपने ये मिथ में बहुत पढ़ा होगा। पर्सुअस किल करता है मेड्यूसा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा भी था। He used a polished shield to avoid looking directly at her. A polished shield यूज करोगे वो खुद को ही देख लेगी अपनी आंखों से, and then of course वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। So after that from Medusa's blood were born कौन, Pegasus and Strysa. So सिंबलिज्म किसका है, टेरर का, फेमिनिन पावर दिखाई जा रही है और डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी दिखाई जा रही है। सो हरक्यूलस यानी कि जिन्हें हम हेरेक्सिल्स भी बोलते हैं, वो ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरो हैं, क्यों, उनके पेरेंट्स कौन है, जियस एंड एल्कमीन। देन रोमन नेम क्या है, हरक्यूलिस, ग्रीक नेम है हरक्यूलिस, हरकीलिस, हरकीलिस, ठीक है। फेमस किस लिए है भाई, उन्होंने 12 लेबर्स कंप्लीट किए थे टू अटोन फॉर किलिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन अ फिट ऑफ मैडनेस सेंट बाय हीरा, ठीक है, कि वो मैडनेस में उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों को क्योंकि मारा है, सो वो पूरे 12 लेबर्स वो करते हैं कंप्लीट। 12 लेबर्स, नियामिन लायन, लायरनियन हाइड्रा, तीसरा है सेरेनियन हिंड, एरिमांथियन बोर, यूजियन स्टेबल्स, Stymphalian birds, Cretan bull, Maries of Diomedes, belt of Hippocleta, cattle of Geryon, golden apples of Hesperides, Cerberus from the underworld, ठीक है, ये 12 पूरे आपके हैं। ये ग्रीक है, so you don't need to go on to the pronunciation very well. If you go really great, but अभी टाइम नहीं है तो guys, so just focus on कि 12 कौन से हैं। Symbolism, strength, endurance, courage, redemption और heroic perseverance, ठीक है। I hope this is very much clear to everybody. Yes. So इसको जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। मीडिया जो है क्या है, सोक्रेसिस है, जिसने हेल्प किया है जेसन को, बट लेटर टुक टेरिबल रिवेंज, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया। स्काइला 6-हेडेड सी मॉन्स्टर है, अपोजिट चारबिडीज। नाउ पर्सिफोन कौन है, क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड, एक्सप्लेन करती है सीजंस, क्योंकि जब वो हेवन पे जा रही है समर हो रहा है, स्प्रिंग हो रहा है, जब वो वापस आ रही है अंडरवर्ल्ड में रह रही है हेड्स में, तो वहां पर उसकी माँ डिमेटर बहुत दुखी है, तो क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स इट्स विंटर, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में भी है इस वजह से भी विंटर हो रहा है, ऑटम हो रहा है। क्यूपिड गॉड ऑफ लव है, इरोस साइकी रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन सोल को, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन लॉस्ट यूरिडीज बाय लुकिंग बैक, उसने पीछे देख लिया, उसने यूरिडीज को लॉस कर दिया। वाइफ ऑफ ओरिपियस है, डाइड फ्रॉम स्नेक बाइट, कौन, यूरिडाइज, यूरिडाइज वाइफ ऑफ ओरिपियस है, स्नेक बाइट से डाई करती है, ओरिपियस बचाने जाता तो है, डिसेंड्स इनटू द अंडरवर्ल्ड, बट उसका म्यूजिक सुन के सब कुछ भी होते हैं, लेकिन क्योंकि शर्त थी कि वापस देख लिया तो भाई वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी, एंड वही हो जाता है। So 9 muses, goddess of art, poetry, history, music and learning. Furies, Irenaeus, goddess of ignorance and justice है। मेड्यूसा कौन है, स्नेक हेड, killed by Perseus, याद रखना है ये बात। हरक्यूलिस या हरक्यूलिस, इट इज ग्रीक ग्रेटेस्ट हीरो, कंप्लीट करता है कितने, 12 लेबर्स को। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। जेसन मीडिया और रिवेंज से रिलेटेड है ना। देन जेसन ऑफ कोर्स हेड करता है एग्रोनॉट्स को हमारे। सी स्काइला एंड डेंजर से रिलेटेड है। हेड्स पर्सिफोन को ले जाता है, फिर सीजनल चेंजेस होते हैं, डिमेटर के पास जब रहती है तो अलग, और जब अंडरवर्ल्ड में रहती है हेड्स के पास तो अलग। क्यूपिड प्लस साइकी लव एंड सोल को दिखाते हैं, ट्रू वाला लव है ना।
सोलफुल वाला। ओरिफियस म्यूजिक बहुत अच्छा बनाता है, वाइफ यूरिडाइस है बट उसको वो ला नहीं पाता, पीछे देख लेता है। इस वजह से 9 म्यूजेस क्या है लिटरेचर और आर्ट्स में, जब हम सबसे पहले उन्हें ध्यान करते हैं। सो फ्यूरीज क्या है, जस्टिस एंड रिवेंज। पर्सुअस क्या है, जो मेड्यूसा को मारता है, मेड्यूसा जिसके स्नेक हेड बाल हैं। हरक्यूलिस क्या है, 12 लेबर्स को कंप्लीट करता है। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। यस, सो यूनिट ये भी 2 भी कंप्लीट हो गई। 3 देख लो। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट is first part of the Christian Bible. It is also sacred scripture of Judaism, जिसे हम कहते हैं हेब्रू बाइबल या फिर तनाक। ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, कोवेनेंट बिटवीन गॉड इजराइल, लॉज, प्रोफेसीज है, पोएट्री है, विजडम लिटरेचर है। ठीक है, इसके मेन सेक्शंस देख लो। पेंटेटियोक दैट इज तोरा, फर्स्ट 5 बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, विजडम लिटरेचर है और प्रोफेटिक बुक्स हैं आपको मिल रही। देन फर्स्ट 5 बुक्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, जेनेसिस है, एक्सोडस है, लेविटिकस है, नंबर है एंड डियोट्रोनॉमी भी है। ठीक है, 5 बुक्स हो गई। इंपॉर्टेंट थीम्स क्या दिखाई गई हैं आपके ओल्ड टेस्टामेंट में, क्रिएशन, फॉल ऑफ मैन, फ्लड, कोवेनेंट, लॉ, फेथ, जस्टिस। द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोवाइड करता है सिंबल्स जैसे कि एडन, नोहा का आर्क, डेविड एंड गोलियत, ऑक्सीडस, प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट क्या दिखाता है भाई, ओल्ड तो पढ़ लिया, अब न्यू बता दो। सो न्यू टेस्टामेंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, जैसे कि वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। सो इट फोकसेस ऑन जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थ, उनकी प्रीचिंग्स जो जेरूशलेम में होती है, क्रूसिफिकेशन, रिजरेक्शन और अर्ली क्रिश्चियन चर्च कैसा था। 4 गॉस्पेल्स, एक्ट ऑफ एपोस्टल्स, एपिस्टलीज यानी लेटर्स और रेवलेशन, ये इनके मेन सेक्शंस हैं। अब 4 गॉस्पेल्स जो आपने बोले मेन सेक्शंस के, उसमें क्या आते हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन याद रखेंगे। सेंट्रल मैसेज है कि सैल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट। लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या हो गया, सैक्रिफाइस, फॉरगिवनेस, इटर्नल लाइफ, ये सब आपको सीखने को मिलता है। अब ये रिपीटेडली इन इंग्लिश लिटरेचर भी है ना। कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन, किसने ओरिजिनल सिन कमिट किया था, एडम। एडम जो कि गॉड के द्वारा बनाया गया था, लेकिन सेटन, क्योंकि एडम को अकेले अच्छा नहीं लगता है, सो ऑफ कोर्स उसकी बैकबोन से बनाई जाती है हमारी ईव। अब ईव को टेम्प्ट कर लेता है सेटन की, ये जो फॉरबिडन फूड है जो गॉड ने कहा है वो खा लो, क्योंकि मैं भी तो देखो, मैंने भी तो फॉरबिडन चीज की, लेकिन मैं स्नेक हूँ और मैं बोल पा रहा हूँ, देखो तुम्हें भी कुछ मैजिकल मिलेगा, है ना, ये सब चीजें होती हैं। सो बट टेम्प्ट हो जाती है ईव, और क्योंकि वो अलग काम करे थे, ईव उस वक्त खा लेती है एप्पल को, फॉरबिडन होता है वो। एंड एडम टेम्प्ट होकर नहीं खाता है, एडम इसलिए खाता है क्योंकि वो तो यहाँ पर अकेले था ना, परेशान था, उसने इसीलिए ईव को मांगा। बट अभी अगर क्योंकि ये खा लिया, इसको पनिशमेंट मिलती है जो भी, उसकी वजह से इससे दूर हो जाएगी। सो इसीलिए एडम भी खाता है कि जो भी होगा हम दोनों साथ भुगतेंगे। ठीक है, सो ओरिजिनल सिन इज बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स इनहेरिट करते हैं एक सिंफुल नेचर से, हम सब उनके बच्चे हैं, हम उनसे आ रहे हैं। सो एक सिन जो कमिट हुआ है और उससे हम लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सिंफुल नेचर है। बिकॉज ऑफ एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस, उन्होंने कौन सा सिन किया था, डिसओबीडियंस वाला। So God created Adam, Eve. They lived happily in the Garden of Eden. कहाँ पर, Garden of Eden में बढ़िया खुशी से रह रहे थे, लेकिन God forbade them to eat from the tree of the knowledge of good and evil. इस ट्री से इनको खाना मना था। सरपेंट ने टेम्प्ट किया, सेटन बन के आया सरपेंट। अब क्योंकि इंसानों के पास, अब सेटन को जब डाला गया था तो ये हुआ था, सब कुछ तो गॉड की मर्जी होगी ना, सब गॉड के पास जाएंगे, गॉड की बातें मानेंगे, तो अंडरवर्ल्ड में कैसे संख्या बढ़ेगी, कैसे लोग आएंगे, कैसे क्या होगा। सो इट्स लाइक इंसानों को फ्री विल दी गई है। आपका मतलब है आप जो चूज करना चाहो आप चूज कर सकते हो, आपको अच्छा बुरा देखना है, खुद समझना है, चूज करना है। ठीक है, सो इट्स लाइक आपने डॉक्टर फॉस्टस में भी देखा होगा, उसके पास फ्री विल थी, उसको बार बार बल्कि इविल्स गुड और बैड आती हैं, एंजल्स भी आती हैं जो कि उसको हेल्प करती हैं, बट इट्स ऑन हिम कि वो क्या डिसाइड करता है, वो गुड एंजल की बात सुनता है, वो बैड एंजल किसकी बात सुनता है, वो पूरा उसके ऊपर है, उसके पास फ्री विल है टू डिसाइड। आप गलती करते हो नहीं करते हो, आपको झूठ बोलना है नहीं बोलना है, आपके डिसीजन आपके पास है। सो वी humans have that free will. So उसकी वजह से क्या होता है, अब ईव एडम भी खा लेता है एंड फिर पनिशमेंट मिलती है, दे लॉस पैराडाइज। अब क्या हो जाएगा, डेथ जो कि डॉटर मानी जाती है आपकी सेटन की, एंड ऑफ कोर्स
वो एंटर कर देती है वर्ल्ड में एंड सफरिंग शुरू हो जाती है। अभी तक यहाँ पर कोई सफरिंग, डेथ ये सब नहीं था, अब ये सब हो जाता है। ठीक है, सिंबोलिज्म क्या है? ह्यूमन की वीकनेस, डिसोबीडियंस, टेम्पटेशन ऑफ फॉल ऑफ मैन। लिटरेरी इंपॉर्टेंस है, जॉन इंटन की पैराडाइज लॉस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है, ओरिजिनल सिन का दिखाया गया है। सो डेविड एंड बाथशेबा क्या है? डेविड कौन है? किंग डेविड वाज वन ऑफ इजराइल्स ग्रेटेस्ट किंग, डिफीट करते हैं गोलियत को एज अ यंग शेपर्ड। अब बाथशेबा क्या है? बाथशेबा एक ब्यूटीफुल मैरिड वुमन है, उनके हस्बैंड कौन है? यूरिया है। ओके, स्टोरी है कि डेविड सो बाथशेबा, डेविड बाथशेबा को देखता है, ठीक है, बादिंग। अब यहाँ पर क्या हो गया? ही डिजायर्ड हर, अब बात करते हुए देख लिया, और ही डिजायर्ड हर, तो शी बिकेम प्रेग्नेंट ऑफ कोर्स बिकॉज दे डू द एक्टिविटीज, एंड डेविड अरेंज करता है फॉर यूरिया टू बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द लाइन ऑफ बैटल। डेरिज अरेंज फॉर यूरिया टू बी प्लेस इन द फ्रंट ऑफ लाइन ऑफ बैटल, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी, उसके हस्बैंड की, है ना, यूरिया की। अब यूरिया की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? इनका रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता साफ हो गया, डेविड लेटर मैरिड बाथशेबा। लेकिन ये जो प्रॉफिट नाथन है, वो डेविड को उसके सिन के लिए रिब्यूक करते हैं। सो देयर सन कौन है? सोलोमन, वन ऑफ इजराइल्स वाइजेस्ट किंग्स है। ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर है यहाँ पर, लस्ट है, रिपेंटेंस है, एंड डिवाइन जस्टिस। ठीक है, yes. अब देख लेते हैं सैमसंग एंड दलीला, वेरी इंपॉर्टेंट। जज ऑफ इजराइल कौन है? सैमसंग अभी हमने देखा बहुत वाइज और ये सब है, विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। सैमसंग जज ऑफ इजराइल है, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ भी है। सीक्रेट उसकी स्ट्रेंथ का ये है कि उसके बालों को अगर काट दिया जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ चली जाएगी। ये he was a Nazarite dedicated to God. So दलीहा जो होती है, women bribed by Philistines, Philistines इसको bribe करता है, ठीक है, तो देते हैं, and then फिर उसके बाद ये क्या करती है? उसके बदले में वो what she helps, she persuaded Samson to reveal the secret of his strength. वो बता देता है कि his cut hair while he sleep, his cut hair, उसके बालों को वो काट देती है जब वो सो रहा होता है। सो इसकी वजह से फिलिस्तीन्स उसको कैप्चर करते हैं, उसको ब्लाइंड कर देते हैं एंड उसको पकड़ लिया। लेकिन जब इसका बाल वापस ग्रो हो जाता है, सो पूरी जंजीरें सब जहां कैप्चर किया है तोड़ के वो निकल आता है, एंड हियर सैमसन prayed to God and pulled down the temple pillars. ठीक है, killed himself and killing himself and many Philistines को भी साथ में मार डालता है। Strength, betrayal, faith और redemption. Betrayal कौन देता है? सैमसन को डेलीहा, डेलीला, जिसको वो बता देता है अपना सीक्रेट स्ट्रेंथ का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? यस। Moses, 10 commandments and Exodus क्या है? ठीक है, so Moses greatest prophet है of Old Testament. He led the Israelites out of Egyptian slavery से बचा लेता है। Exodus का मतलब है departure या going out. God send करते हैं 10 plagues upon Egypt, ठीक है, लेकिन फरोहा फाइनली अलाउ द इजराइलिटीज टू लीव। मोसेस पार्ट करते हैं द रेड सी को। ठीक है, सो माउंट सिनाई, मोसेस को माउंट सिनाई पे ही मिलता है 10 कमांडेंट्स। किससे? गॉड से। अब वो 10 कमांडेंट्स क्या थे? कहाँ मिलते हैं? माउंट सिनाई पे। अब वो 10 कमांडेंट्स क्या थे देख लेते हैं। वर्शिप ओनली वन गॉड, कोई आइडियल नहीं होना चाहिए कि आपने मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं, नहीं। डू नॉट मिसयूज, गॉड के नेम को मिसयूज मत करो। कीप द सबात होली, है ना, और ऑनर करो फादर मदर को। एंड डू नॉट मर्डर, मर्डर मत करो। डू नॉट कमेंट अडल्ट्री, आपकी किसी से शादी हो गई है, आप किसी और से अफेयर कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में पड़ रहे हैं, वो सब नहीं करना है आपको। ठीक है, डू नॉट स्टील, स्टील नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। डू नॉट बियर फॉल्स विटनेस, फॉल्स विटनेस नहीं बनना है आपको। डू नॉट कॉवेट। सो फ्रीडम, लॉ, कॉवेनेंट, moral responsibilities, ये सब symbolism है। So Lazarus कौन है? Was a close friend of Jesus. He died after 4 days. Jesus raised him from the dead. So ये famous words है, Lazarus come forth.
ठीक है, रिजरक्शन, होप, डिवाइन पावर जो कि डेथ के भी ऊपर काम कर रही है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, सो मजाई क्या लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, वो वाइज मैन है जो रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिस्ट को। सो मजाई वर वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट, ट्रेडिशनली बिलीव टू बी 3, दो द बाइबल डज नॉट स्पेसिफाई द नंबर, लेकिन दे फॉलो द स्टार ऑफ बेथेलियम टू विजिट इंफैंट जीसस जो हुआ है। सो क्या गिफ्ट लाते हैं, वो गॉड लेके आते हैं जो कि किंगशिप को दिखाता है, फ्रैंकिनसीन लाते हैं जो कि डिविनिटी को दिखाता है, और मिर भी लाते हैं, दैट इज फ्यूचर सफरिंग उनकी, और जो उनकी डेथ होती है क्रूसिफिकेशन। सो विजडम, फेथ एंड रिकॉग्निशन ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, यस। रूथ, अब मैंने बोला था ना आपके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब आप चीजें आगे भी पढ़ रहे होंगे, आप पोएम्स में, चीजों में रेफरेंसेस देखेंगे, आप समझ जाएंगे अच्छा इसका ये मीनिंग होगा। ठीक है, सो रूथ आपको नाइटिंगेल वाले में दिखाई गई हो, तो नाइटिंगेल यू नो शी इज, रूथ भी जब परेशान होती होगी, रूथ अपने मदर इन लॉ के साथ लॉयल्टी से क्यों रह पाई, वो रह पाई, वो अपने पति के बिना रह पाई जब उसकी पति नहीं थे, वो विधवा थी, बिकॉज वो अकेलापन झेल पाए, क्योंकि इसका जो नाइटिंगेल का आवाज था वो उसको सूद करता होगा। सो रूथ वाज अ मोआबीट वुमन, शी रिमेन लॉयल टू हर मदर इन लॉ नाओमी आफ्टर बोथ बिकेम विडोज, है ना, दोनों ही विडोज हो गई थी। वेयर यू गो आई विल गो, जहां आप जाएंगे हम जाएंगे। शी लेटर मैरिड बोआज, बोआज से बाद में शादी होती है। शी बिकेम द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ किंग डेविड की ग्रेट ग्रैंड मदर बनती है। सिंबोलिज्म है ये लॉयल्टी का, लव का, फेथफुलनेस का और ह्यूमिलिटी का। नोहा क्या है, जो ग्रेट फ्लड आया था, सो नोहा वाज चोजन बाय गॉड बिकॉज ही वाज राइटियस। सो गॉड ने डिसाइड किया टू सेंड अ ग्रेट फ्लड बिकॉज ह्यूमैनिटी की विकेडनेस को देखते हुए, होता है ना जब जब बहुत अंधकार फैल जाएगा, जब बहुत गलती चीजें हो जाएंगी, गुनाह हो जाएंगे, तो पूरा ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, गॉड डिस्ट्रक्ट कर देंगे सब। सो नोहा's आर, गॉड इंस्ट्रक्टेड नोहा टू बिल्ड एन आर्क, he took his family and pairs of every kind of animal, हर pairs of every kind of animal लेता है, बच जाता है, एंड लास्ट 40 days 40 nights। तो ये पूरा आपका नोहा का फ्लड 40 दिन 40 नाइट चला है। डव, आफ्टर द फ्लड नोहा सेंट आउट अ डव, इट रिटर्न विद एन ऑलिव ब्रांच शोइंग कि वाटर्स हैड रिसीडेड। अब रेनबो का क्या मतलब है, गॉड मेड अ कोवेनेंट विद नोहा, क्या बात कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो ऐसा है, ये दोबारा फ्लड नहीं ऐसे वो लाएंगे। ठीक है, सिंबोलिज्म सैल्वेशन, ओबीडियंस, होप, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, नई बिगनिंग हो रही है, पूरा पुराना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, रिवीजन कर लो फटाक से, क्रिएशन, इजराइल, प्रॉफिट्स और लॉ को दिखाता है। न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट, उनकी उनकी प्रीचिंग सब कुछ दिखाता है। ठीक है, रिजरक्शन, ओरिजिनल सिन किसने कमिट किया है, एडम और ईव के डिसोबीडियंस की वजह से हुआ है, और हम लोग भी आए हैं उन्हीं से। सो डेविड एंड बाथशेबा सिन, रिपेंटेंस, सॉलोमन्स पेरेंट्स। नाउ सैमसंग दलीला, दलीला क्या के साथ, दलीला जो है वो सैमसंग के साथ गलत करती है। सो स्ट्रेंथ लॉस थ्रू बिट्रेयल, बिट्रे करती है उसको, उसकी बात बता देती है जाके फिलिस्तीन्स को, क्योंकि उन्होंने इसे ब्राइब किया था। सो मोसेस लेड एक्सोडस एंड रिसीव करते हैं 10 कमांडेंट्स। ठीक है, तो एक्सोडस क्या है, एक्सोडस एस्केप फ्रॉम द इजिप्शियन स्लेवरी से बचना। सो लेजेरस क्या है, जो रेस किए गए थे बाय जीसस डेथ के बाद 4 दिन। ठीक है, 4 दिन बाद। मेजाय क्या है, गिफ्ट ऑफ मेजाय, आपने बचपन में सॉरी भी पढ़ी होगी। वाइज मैन जो बेयर करते हैं, लेके आते हैं गिफ्ट हमारे जीसस के लिए, इन्फैंट जीसस के लिए। सो रूथ क्या है, ऑफ कोर्स सिंबल है लॉयल्टी का, डिवोशन का। नोहा क्या है, वो फ्लड है, आर्क, फ्लड, रेनबो और कॉवेनेंट। आप नोहा फ्लड बहुत ज्यादा देखोगे, एज रेफरेंसेस यूज होता है इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स में। ठीक है, सो मेमोरी फ्लो देख लेते हैं। एडम एंड ईव ओरिजिनल सिन कमिट करते हैं, नोहा, फ्लड, रेनबो, जो कि कॉवेनेंट बनता है कि हाँ गॉड अब दोबारा ऐसा नहीं लाएंगे। फ्लड, मोसेस, एक्सोडस, 10 कमांडेंट्स उनको मिलते हैं। देन डेविड, डेविड बाथशेबा, सोलोमन, सैमसंग जो है दलीला, देन रूथ लॉयल्टी को दिखाती है, बर्थ ऑफ जीसस, मजाय, गिफ्ट ऑफ मजाय, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, राइट। 3 लजारस, रिजरक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट बिगेन किससे हो रही है, जेनेसिस से बिगेन हो रही है। न्यू टेस्टामेंट बिगेन हो रही है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से बिगेन हो रही है। ओरिजिनल सिन ओरिजिनेट हो रहा है विद एडम एंड ईव। डेविड वो ओरिजिनली अ शेफर्ड जो डिफीट करता है गोलियत को। ओरिजिनल सिन किससे आ रहा है, एडम एंड ईव से आ रहा है। बाथशेबा फर्स्ट हस्बैंड कौन था उसका, यूरिया, जिसको ये लोग मरवा देते हैं।
ठीक है। सैमसन स्ट्रेंथ वॉज लिंक टू हिज अनकट हेयर, जो कि सीक्रेट बता देती है वो जाकर, और उसकी वजह से दलीला, उसकी वजह से उसको बंदी बना लिया जाता है और उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। बट जब दोबारा उसके पास बाल आते हैं, स्ट्रेंथ आती है, वो सब तोड़ गिराता है, मान देता है सबको। सो मोसेस रिसीव 10 कमांडमेंट्स ऑन, कहां पर? माउंट सिनाई पर। लेज़ारस वाज डेड फॉर 4 डेज, जब तक जीसस आकर उसको रेस नहीं करते थे। मेजाइज गिफ्ट फॉर गोल्ड, फ्रैंकिंसिस और मिर, मिर जो कि सफरिंग दिखा रहा है, गोल्ड क्या दिखाता है? आपकी किंगशिप को दिखाता है। The rainbow symbolize करता है God का covenant with the Noah. I hope this is all very much clear and आज जाते हैं हमारी last and unit number 4 पे। So जो कि है biblical references. This unit explains the major Christian beliefs, sacred places, होली ऑब्जेक्ट को और सिंबल्स को जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं बिब्लिकल अल्यूजन्स की तरह हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। ऑथर जैसे कि मिल्टन, डांटे, इलियड, बनियन, ब्लेक, हॉपकिंस, डिकिंस, हैरी, फ्लॉकनर, फॉकनर आपके हो गए, जॉनी मॉरिसन हो गए, एंड देन टीएस इलियट हो गए, रिपीटली रिफर करते हैं इन सारे कंसेप्ट्स को। ओके, सो सिन एंड रिडेम्पशन। सबसे पहले सिन क्या होता है? सिन होता है कोई भी एक्ट हो गया, थॉट हो गया, इंटेंशन जो भगवान की विल के अगेंस्ट जा रहा है, सेपरेट करता है ह्यूमन को किससे? गॉड से सेपरेट कर देता है ये चीज। सो प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंग्री, एंगर है ना आपका, एनवी, मर्डर, थेफ्ट, डिसोबीडियंस। और हमारा पहला सिन यही होता है एडम का, डिसोबीडियंस। First sin was committed by Adam and Eve in the Garden of Eden. What is redemption? Redemption जब आपको उससे छुटकारा मिल जाता है, so redemption means being saved from sin and उसके जो consequences होने वाले थे, ठीक है। So according to Christianity, Jesus Christ sacrifice करते हैं खुद को। अब ये होता है ऊपर हेवन में कि अब तो भाई इन लोगों को मिल गया, इन्होंने sin कमिट कर लिया, इन्हें पनिशमेंट मिल गई है, कौन बचाएगा इन्हें? इनके सेवियर के लिए कौन जाएगा? इट्स जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, जो कि जाते हैं to save humanity, है ना, तो sacrifice करते हैं वो खुद को। So Jesus Christ sacrificed himself on the cross to redeem humanity थ्रू किस सबसे? फेथ, रिपेंटेंस, गॉड के ग्रेस से ह्यूमंस रिसीव फॉरगिवनेस एंड इटर्नल लाइफ। लिटरली मीनिंग क्या है भाई इन लिटरेचर? रिडेम्पशन का मतलब होता है कि मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपके अंदर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, फॉरगिवनेस मिल गई आपको, होप आफ्टर सफरिंग। सिडनी कार्टन अ टेल ऑफ टू सिटीज में सैक्रिफाइस करते हैं हिमसेल्फ एंड अचीव करते हैं रिडेम्पशन को। सो क्रॉस, ब्लड ऑफ क्राइस्ट, ये आपका जो क्रॉस होता है, ब्लड ऑफ क्राइस्ट होता है, लाइट, लैम्प, व्हाइट रोब्स, ये सब इसके सिंबल हैं। पर पैराडाइज, परगेटरी और हेल फायर क्या होता है देख लेते हैं बहुत अच्छे से। These are the three spiritual destinations in Christian belief. सबसे पहले पैराडाइज क्या है? हेवन है, ब्लिस है, हैप्पीनेस है, ठीक है, दुख नहीं है वहां पर, ठीक है। सो ओरिजिनली पैराडाइज आल्सो रिफर्स टू गार्डन ऑफ एडन, जहां पर पहले ये था सिन से पहले। पीस, जॉय, नो सफरिंग, इटर्नल लाइफ, डिवाइन प्रेजेंस। लिटरेरी सिंबल्स क्या है? इनोसेंस, परफेक्शन और अल्टीमेट हैप्पीनेस है वहां पर। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में दिखाया गया है। परगेटरी क्या है? मेनली ये एक रोमन कैथोलिक बिलीव है, टेम्पररी स्टेट है आफ्टर डेथ, जब सोल को प्योरीफाई किया जाता है हेवन में एंटर करने से पहले। सो कैरेक्टरिस्टिक है टेम्पररी क्लीनिंग, प्योरिफिकेशन और होप है, होप है आपके पास, ठीक है। लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या है? डांटे की डिवाइन कॉमेडी हैज एन एंटायर सेक्शन परगेटोरियो में, ठीक है। सो ये एक अलग से सेक्शन है उसमें। हेलफायर, हेल इज द प्लेस ऑफ इटर्नल पनिशमेंट, जहां आपको इटर्नल पनिशमेंट मिलती है हमेशा के लिए। फायर, डार्कनेस, सेपरेशन फ्रॉम गॉड, सफरिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है इविल, गिल्ट, पनिशमेंट, डिस्पेयर। मिल्टन, डांटे डिस्क्राइब करते हैं हेल को बहुत ही अच्छे से। चलिए थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं इनके बीच में। सो पैराडाइज क्या है? पैराडाइज इटर्नल जॉय को दिखाता है, वहीं परगेटरी टेम्पररी प्यूरिफिकेशन है हेवन में एंटर करने से पहले। हेल क्या है? इटर्नल पनिशमेंट है जो आपको हमेशा के लिए मिल जाती है। यहाँ पर देखो जॉय है और वहां पनिशमेंट। पर प्रेजेंस ऑफ गॉड है तो वहां क्या है? सेपरेशन है गॉड का, और ये बीच में प्रिपरेशन हो रही है आपकी हेवन में जाने के लिए, प्योरिफिकेशन हो रहा है आपका टेम्पररी। रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पर आपकी क्लीनिंग होती है, तो यहाँ पर आपको एकदम ही पनिशमेंट मिल रहा है भाई,
सो रिवॉर्ड अच्छे लोगों को मिलेगा, पनिशमेंट गंदे लोगों को मिलेगा जो गलत करके आए हैं. सो होली ग्रेल इज बिलीव्ड टू बी द कप यूज्ड बाय जीसस एट द लास्ट सफर. सो लास्ट लेजेंड, लेटर लेजेंड से इट कलेक्टेड, ये क्या कलेक्ट करता था, इसमें क्राइस्ट के ब्लड था ड्यूरिंग द क्रूसिफिकेशन. सो मिडिवल लेजेंड, किंग आर्थर्स नाइट सर्च फॉर द ग्रेल, और उसमें जो सबसे प्योरेस्ट वाला नाइट होता है ना, उसको मिलता है, ऑफन एसोसिएटेड विद सर गलाहाद. सिंबोलिज्म किस चीज का है ये सब, डिवाइन ग्रेस, स्पिरिचुअल परफेक्शन, अल्टीमेट ट्रूथ, इम्पॉसिबल आइडियल. लिटरेरी इंपॉर्टेंस है, अपीयर्स इन आर्थुरियन लेजेंड्स, टीएस इलियट का वेस्टलैंड, मिडिवल रोमांसेस में. स्टाफ एंड रॉड क्या है, दीज आर बिब्लिकल सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी, गाइडेंस, प्रोटेक्शन और मिरेकल्स. स्टाफ रॉड दिखा रहा है, मिरेकल्स हो रहा है, ठीक है. सो मोसेस स्टाफ, गॉड गेव मोसेस अ स्टाफ, with it he turned Nile into blood, brought plagues, parted the Red Sea, struck the rock for water. Shepherd का rod क्या है, it's used by shepherds to guide sheep. God is often described as the shepherd. भगवान जो है वो shepherd है, हम जो उनके followers हैं, है ना, जिन्हें वो guide करेंगे, सब करेंगे, that is कौन, sheep. So it is Psalm 23, thy rod, thy staff, they comfort me. सिंबोलिज्म में है लीडरशिप, डिवाइन अथॉरिटी, प्रोटेक्शन, गाइडेंस का. होली वाइन क्या है, सिंबलाइज करती है ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द होली कम्युनियन यूचेरियस, ठीक है, लास्ट सफर. जो जीसस थे उन्होंने वाइन दी टू हिज डिसाइपल्स सेइंग दिस इज माय ब्लड. सिंबोलिज्म क्या है, सैक्रिफाइस, सैल्वेशन, कॉवेनेंट, स्पिरिचुअल नरिशमेंट. माउंट जियोन क्या है, माउंट जियोन इज वन ऑफ द हिल्स ऑफ जेरूसलम, जहां वो प्रीचिंग करते थे, Jesus Christ. Originally, it referred to the fortress captured by King David ने जो fort को capture किया था वो. So later it came to symbolize the whole city of Jerusalem and God's holy kingdom. बाद में ये पूरी city of Jerusalem plus God के holy kingdom को दर्शाने लगा. So symbolism है God's का kingdom, hope, worship, स्पिरिचुअल होम है ये, ठीक है. ऑफन सिमिलाइज करता है जैसे कि हेवन और गॉड की प्रेजेंस जहां पर हो. सो दिस इज माउंट जियोन. ओके, सो बेथलेहम क्या है, जहां पर हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है. लेकिन आप देख रहे हो सेकंड कमिंग में क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा बर्थ लेने वाला है, लेकिन बेथलेहम में हो रहा है. पर इस बार आयरनी ये है कि वो, उसका सर कुछ और होगा, उसकी बॉडी कुछ और होगी, एंड ये डिस्ट्रक्शन क्रियोस को दिखा रहा है, ठीक है. सो यस, आपको allusions references बहुत मिलेंगे, इसलिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. Bethlehem is the birthplace of Jesus Christ, located about 10 kilometers south of Jerusalem. Meaning है Bethlehem का house of bread. Importance है कि birth of Jesus हुआ है यहाँ पर, fulfillment of prophecy, beginning of Christianity होती है यहाँ से, humility, hope, new birth हो रहा है, और divine love. Jerusalem is one of the world's holiest cities, क्योंकि सेक्रेड है ये ज्यूडेजियम को, क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को भी. यहाँ पर जीसस प्रेज करते थे, क्रूसीफाई भी हुआ था यहाँ पर उनका, और रोज अगेन नियर बाय, वापस से जब वो राइज अप करते हैं तो यहीं पास में. सो रिप्रेजेंट करता है फेथ, होलीनेस, पिलग्रिमेज और इटर्नल सिटी को. जीसस क्राइस्ट इज द सेंट्रल फिगर ऑफ क्रिश्चियनिटी. सबको पता है ये बात, यस. क्रिश्चियन बिलीव ही इज द सन ऑफ गॉड, हमारे मसीहा बनकर आए हैं, सेवियर ऑफ मैनकाइंड. लाइफ बॉर्न बेथलेहम, मदर मैरी हेनकी, ठीक है. और लीगल फादर कौन थे, जोसेफ, सन ऑफ फादर गॉड है, और यहाँ पर जो है वो जोसेफ. ऑक्यूपेशन क्या था, कारपेंटर एंड प्रीचर. बैप्टाइज बाय जॉन द बैप्टिस्ट. डिसाइपल्स इनके 12 अपोस्टल्स हैं. मिरेकल्स क्या है, हीलिंग है, फीडिंग थाउजेंड्स, वॉकिंग ऑन वाटर, राइजिंग लेजेरियस, जो 4 दिन बाद राइज करते हैं लेजेरियस की डेथ के बाद. सो क्रूसिफाइड क्या है, जेरूसलम रिजरेक्टेड, थर्ड डे आफ्टर डेथ. टीचिंग क्या है, लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी और फेथ, है ना. देन सिंबोलिज्म, लैम्प, शेपर्ड, वाइन, ब्रेड और लाइट. नजारनी क्या है ये, नजारीन इज मीन्स अ पर्सन फ्रॉम नजारेथ. Jesus spent most of his childhood in Nazareth, so he is often called as Jesus of Nazareth or Jesus the Nazarene. Literal meaning है humility, ordinary life, humanity of Christ. Okay? अब क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, जरा मेरे को सब कुछ बता दो आप लोग. क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग
द ग्रेटेस्ट सिंबल है जीसस वॉज क्रूसिफाइड ऑन अ वुडन क्रॉस, जिसका मतलब है सैक्रिफाइस, फॉरगिवनेस, विक्ट्री ओवर डेथ, रिडेम्पशन और होप। लिटरेरी यूसेज क्या है? क्रॉस ऑफन सिंबलाइज करता है सफरिंग, बर्डन, सैल्वेशन और स्पिरिचुअल विक्ट्री को। होली ट्रिनिटी क्या है? हमारी गॉड जी है, हमारे गॉड जो फादर है उनके जो बच्चे हैं लाइक जीसस क्राइस्ट, और फिर होली स्पिरिट जो है। So important, three persons, one divine nature है. Symbolism often represented by triangle, तीन circles and shamrock यानी कि Saint Patrick. Important central doctrine of Christianity है ये. डिवाइस कर लेते हैं. sin का मतलब है disobedience against God और symbol क्या होगा? Obviously darkness. रिडेम्पशन मतलब कि आपको उससे छुटकारा मिल गया. सैल्वेशन फ्रॉम सिन क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया था जीसस क्राइस्ट ने, एंड हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर? क्रॉस इसका सिंबल. पैराडाइज, हेवन, एडन, गार्डन ऑफ एडन भी पहले पैराडाइज था अगर सिन कमिट ना होता तो. सो गार्डन. So purgatory, temporary purification, fire of cleaning. Hell क्या है? Eternal punishment, हमेशा हमेशा के लिए flames, आपको जलाया जा रहा है. क्या क्या हालत होती है आप डॉक्टर फॉस्टस में देख ही सकते हो. Holy Grail, cup of last supper, divine quest है, staff and rod, guidance and authority है, shepherd, holy wine, blood of Christ है, sacrifice है, Mount Zion, God's holy hill है, हेवन है यहाँ पर. बेथलियम, बर्थ प्लेस किसका है? जीसस क्राइस्ट का. क्या दिखाएगा? होप दिखाएगा. जेरूसलम जो है होली सिटी है, वहां पर वो प्रीचिंग्स देते हैं, वहीं उनका क्रूसिफिकेशन होता है. सो इट इज फेथ. नजारीन, जीसस ऑफ नजारेथ इसका मतलब है, और ये ह्यूमैनिटी रिप्रेजेंट करती है, इसको सिंबलिज्म है. क्रॉस क्रूसिफिकेशन होता है, ये सिंबलिज्म है साल्वेशन का. एंड ट्रिनिटी आपको पता है, फादर हमारी, सन दैट इज जीसस क्राइस्ट, एंड होली स्पिरिट ट्राइंगल या सर्कल से रिप्रेजेंट होता है, 3 सर्कल्स. राइट, आई होप दिस इज मच क्लियर. ओरिजिनल सिन एडम और ईव करते हैं, ह्यूमैनिटी फॉल हो जाती है, नीड फॉर रिडेम्पशन होता है, तो जीसस का बर्थ होता है जो कि सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं हमारे लिए. सो लिव्स इन नजारेथ, प्रीच करते हैं जेरूसलम में, लास्ट सपर होता है, होली वाइन, ब्लड उनका देते हैं अपने डिसाइपल को, और क्रॉस सैक्रिफाइस को दिखाता है उनके, रिजरेक्शन होता है, सैल्वेशन होता है, एंड पैराडाइज हेवन हो जाता है. ठीक है. सो दीज आर द ओलंपियंस गॉड. जीसस हमने पढ़ लिया, जीएस हमने, पोसीडियंस पढ़ लिया, सी अर्थक्वेक्स इन सब से रिलेटेड है, अथीनिया विजडम स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, आउल का मतलब विजडम होता है, ऑलिव ट्री का मतलब पीस होता है, अपोलो सन, म्यूजिक, पोएट्री, हीलिंग, प्रोफेसी, ओरेकल ऑफ डेल्फी वाज हिज, किसके? अपोलो का था. सो एफ्रोडाइट लव और ब्यूटी को दिखाता है, ब्रॉन फ्रॉम सी फॉर्म, सिंबल ऑफ इररेजिस्टिबल डिजायर. हर्मीस कौन है? मैसेंजर है गॉड के, गाइड करते हैं सोल को, प्रोटेक्ट करते हैं ट्रैवलर्स को और मर्चेंट्स को. ठीक है. सो यहाँ पर आप उनकी डिटेलिंग फिर से पढ़ लेंगे. एंड देन वी कम टू द हेड्स, द अंडरवर्ल्ड. देख रहे हो कैसा है, इतना डरावना है. यहाँ पर पनिशमेंट कैसी होती होगी देखा है आपने. सो डेथ, मिस्ट्री, अननोन, फेट को दिखा रहा है. हेड्स इज नॉट द गॉड ऑफ इविल, ये किंग की तरह है क्योंकि ही रूल्स द रियल वेयर सोल गोज आफ्टर द डेथ. ठीक. नाउ यहाँ पर आपको ग्रीक गॉड्स आपके दिख जाते हैं. ट्रू ग्रेटनेस इज अर्न थ्रू सफरिंग, ये दिखाया जाता है क्योंकि एक इंसान जो बहुत ज्यादा सफर करके या चीजें समझकर अकेला रास्ता भी चुनता है, चीजें बहुत सारे उसके यहाँ रुकावटें आती हैं, एंड देन यू नो सक्सेसफुल होता है, दे आर ट्रूली ग्रेट. बट आप अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं, सारा कंफर्ट है, सब कुछ है, मे बी आप तब उतना अचीव करने में वो भी नहीं रखते हैं, एंड प्लस दैट इज नॉट द ट्रू ग्रेटनेस, है ना. इंटेलिजेंस इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल स्ट्रेंथ. ओके. फर्स्ट वर्स के थ्रू हमें ऑब्वियसली पता चलता है क्योंकि वो लेबरनेन को उससे तोड़ देता है दिमाग से. नाउ वी हैव जेसन जो कि ऑफ कोर्स हमें पता है लीड कर रहे होते हैं, एंड देन गोल्डन फ्लीस को ढूंढ रहते हैं. सो जेसन लीड्स 50 फेमस हीरोज जिनका नाम है एग्रोनॉट्स अब्रॉड द शिप आर्गो. देयर मिशन इज टू ऑब्टेन गोल्डन फ्लीस, और लेकिन मेजर मैजिकल सिंबल ऑफ किंगशिप और डिवाइन ब्लेसिंग है ये. जेसन सक्सीड कर देता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया, अ पावरफुल सोर्सेस, है ना. द गोल्डन फ्लीस रिप्रेजेंट कर रहा है एम्बिशन, लीडरशिप और डिफिकल्ट ड्रीम्स को. देन हमारे पास ग्रीक हीरोज का इनका डिस्क्रिप्शन फिर से दिया हुआ है ना. ठीक है. हरक्यूलिस सबको पता है ना, ओवरकमिंग इम्पॉसिबल हार्डशिप्स थ्रू सफरिंग.
ठीक है, ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाता है आपको सफरिंग के थ्रू। ठीक है, यूरिपियस सबको पता है बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता था एंड यूरिडाइस को बुलाने में लेकिन असफल हो जाता है। हरक्यूलिस जो कि अपने 12 के 12 लेबर को कंप्लीट करता है। ठीक है, ह्यूमन बिकेम स्ट्रॉन्गर थ्रू द हार्डशिप, ये आप सबको पता है। 12 लेबर हम डिस्कस कर चुके हैं। किलिंग द नीमियन लायन, किलिंग द ऑजियन स्टेबल्स, कैप्चरिंग सर्बिरस, ईच लेबर सिंबलाइज कर रहा है ओवरकमिंग इम्पॉसिबल डिफिकल्टीज को। फिर यूपीएस हमको पता है ओनली इफ यूरिपियस डज नॉट लुक बैक, तभी वो अर्थ में जाने से पहले तभी बचा सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता ऐसा, तो यूरिडाइस जो है वो वापस से वैनिश हो जाती है फॉरएवर के लिए। सिंबल्स में पैंडोरास बॉक्स आपको पता है, सब दुख दर्द आ गया था एंड सिर्फ होप रह गई थी वहां पर। एंड लव नीड्स ट्रस्ट पेशेंस एंड फेथ आपको दिखाया गया है क्यूपिड एंड साइकी के थ्रू, है ना, सोलफुल वाला ट्रू वाला लव। ठीक है, पर्सिफोन क्या है आपकी एक्सप्लेन करती है सीजन्स को ऑफ कोर्स क्विकली। हेट्स उनको ले जाते हैं एंड उन्होंने पोमीग्रेनेट सीड्स खा ली हैं, उसकी वजह से अब उन्हें रहना पड़ेगा। मतलब अब वो रहती है आधे उधर आधे इधर। जब दुखी होती हैं डरमीटियस के पास नहीं होती, अपनी मदर के पास नहीं होती हैं, डिमीटर के पास, तो उनकी ग्रीफ की वजह से विंटर ऑटम ये सब आ रहा है। और जब वो अपनी मम्मा के पास हैं, सब खुशी है, प्लस वो हेवन में भी है, इस वजह से स्प्रिंग और समर आ रहा है। ठीक है, तो ये पेंडोरा क्यूपिड साइकी आप देख लोगे, ट्रस्ट पेशेंस फेथ इस सबको दिखा रहा है। ठीक है, पर्सिफोन हमने पढ़ा, 9 म्यूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सारी पढ़ी हुई है। ठीक है, 9 म्यूसेस डॉटर किसकी है, जीएस की, और टिटेनियस मेनीमोसाइन दैट इज गॉडेस ऑफ मेमोरी। कैलियो चीफ ऑफ म्यूसेस है, गॉडेस ऑफ एपिक पोएट्री एंड एलोक्वेंस। क्लियो न्यूज ऑफ हिस्ट्री है, छोटा सा क्लियो से याद रखोगे हिस्ट्री, हिस्ट्री को भी छोटे में HIS लिख लेते हैं ना हम, उससे आपको याद रख लेना है गाइस। आई होप यू ऑल वुड रिमेम्बर इट। को वाले को हटा देती हूँ। ठीक है, फिर इराटो ई से पता चल रहा है इरोस गॉडेस ऑफ क्या थी, गॉडेस ऑफ लव, गॉड ऑफ लव है, राइट। सो इट्स इराटो ई से आपका आ जाएगा म्यूज ऑफ लिरिक एंड लव पोएट्री। यूटर्पी इट इज म्यूजिक ऑफ मतलब म्यूज ऑफ म्यूजिक और लिरिक पोएट्री का। मैलपोमीन इज ट्रेजेडी, मैंने बोला है बिकॉज मैलपोमीन मेलांकोलिक है और इतना बड़ा है, दैट इज ऑफ कोर्स ट्रेजेडी, याद रखोगे। पॉलीहाइमनिया, हाइमनिया से याद रखोगे बहुत सारी मतलब हिम, और पॉली से बहुत सारी, तो म्यूज ऑफ सेक्रेड पोएट्री, हिम्स और एग्रीकल्चर। पॉलीमाइनिया भी नाम है। Terpsichore, that is muse of dancing and chorus. Terpsichore, डांस हो रहा है, याद रखोगे, dancing and chorus. Thalia, थैला भाई, comedy and idyllic, that is poetry. यूरेनिया क्या है, यूरेनिया नाम से लग रहा है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, so that is muse of astronomy. ओके, सो बढ़िया से याद रहेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या क्या दिखाया गया है, क्रिएशन, 6 डेज एंड 7 डे को क्या दिखाया जाता है, 7 डेज नोन एज सबात रेस्ट। एडम एंड ईव डिसोबे कर देते हैं गॉड को, एक्सपेल किए जाते हैं, ऑफ कोर्स ओरिजिनल सिन ये लोग कमेंट करते हैं। ग्रेट फ्लड आता है, फिर उसके बाद रेनबो क्या है, प्रॉमिस की होप और पीस रहेगा गॉड के द्वारा। मोसेस लीड्स इजराइलीज फ्रॉम इजिप्ट, रिसीव करते हैं 10 कमांडमेंट्स कहां पर, माउंट सिनाई पर। ठीक, फिर उसके बाद यूनिट 4 का हमने डिस्कस किया था ही, अभी डिस्कस किया है। ओके, सो दिस इज आपको पता है कि स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट है, बर्थ है उनका। फिर उसके बाद बेथलीम पे मेजायन के लिए गोल्ड, फ्रैंकेनस्टाइन और मर लाते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें उनके लिए आती हैं। टीचिंग, लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन है, ह्यूमैनिटी है। क्रूसिफिकेशन होता है, क्रॉसेस इन जेरूसलम, खुद क्रॉस करते हैं एंड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम सिन, एंड राइजेस आफ्टर 3 डेज, फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियन फेथ है ये, एंड होप एंड सैल्वेशन दिखाता है ये। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी, राइट, कि आप देख लोगे। और क्यों ये चीज ग्रीक माइथोलॉजी बाइबल क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गाइस आपको इन सब चीजों को आपको देखने को मिलेगा ही, आपको रेफरेंसेस के थ्रू, अलूजन्स के थ्रू, बिब्लिकल रेफरेंसेस, अलूजन्स आपको दिखेंगे। डीपर मीनिंग आपको समझनी है तो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पेपर में क्वेश्चन आए ना आए, आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है गाइस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन आए ना आए LUPGT के बाद आपको देखने को मिलेगा, अच्छा हाँ मैंने वो उस वीडियो में पढ़ा था यार, ये इससे रिलेटेड है, ये अच्छा ये वर्ड यूज हो रहा है, इसका ये मतलब है, क्रॉस का ये मतलब है।
सो कॉलिंग समवन एक्चुअली इसका मतलब है कि वो ग्रेट हीरो है लेकिन एक फेटल वीकनेस है उसके अंदर। पैंडोरा बॉक्स मतलब ओपनिंग ऑफ सोर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। जहां पर भी तुमको दिखे गार्डन ऑफ एडन, वहां मतलब हो रहा होगा इनोसेंस, पीस, परफेक्शन है। क्रॉस का मतलब हो रहा होगा सैक्रिफाइस, सफरिंग, रिडेम्पशन, होप। तो ये सब चीजें पोएम या वर्क में दिखे तो उसका मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा, आपने ये वीडियो देखी है। So these myths are not just old stories, symbolic language है ये जो लिटरेचर में more than 2000 years यूज हो रही है, right? Actually is great hero with one fatal weakness। आपको मैंने ये बता दी, अन्य ट्रेजिक फॉर्म में भी तो होता है। Pandora's unexpected problems, innocence, peace and perfection, Garden of Eden, and cross, sacrifice, suffering, redemption and hope। Okay, तो बहुत बढ़िया से हमने पढ़ा भी है एंड रिवीजन भी कर लिया है गाइस। सो आई होप आपको ये पूरी 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 वीडियो बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होगी एंड सबको बहुत ही मजा आया होगा पूरा सीखने में, जानने में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसके बाद हम इसके 100 एमसीक्यूज भी करेंगे, मैराथन भी करेंगे, सो दैट we will do it very greatly। I hope आप सबने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे and you all are doing great preparations। I know you will rock it। हमने बहुत सारे एमसीक्यूज लगाए हैं और अभी फिर इसके 100 एमसीक्यूज भी लगाने जा रहे हैं। So meet you in the next video with the marathon। Okay, so LU free PGET सीरीज को फॉलो कर लेना, सारे वीडियोस देख लेना, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं आपके रिवीजन के लिए बेस्ट होंगे, ठीक है।